वेलकम टू अनदर व्लॉग। जिन भाइयों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें यार, आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। अच्छा, मैं ना आप देख रहे होंगे जैसे ना जंगल में घूम रहा हूँ, तो बात भी यही है कि आज छुट्टी है तो मैं इधर जंगल वाली साइड पे, यानी कि काफ़ी सारे इस तरह जंगल नमा की ये जगह है। मैंने आज ये डिसाइड किया कि आपको ना एक अपनी पर्सनल स्टोरी बताता हूँ। स्टोरी बड़ी मज़े की है। ये जो लोग हमें बातें करते हैं ना, इसी के बारे में है। मुझे याद है कि बचपन में हमने वो वाली बातें भी सुनी हैं कि जो आप सुन के आप भी कहेंगे कि ये बातें गैर मुनासिब थी, इस तरह की बातें नहीं करनी चाहिए थी। तो मुझे वो सब याद है। आज मैं अगर अपनी तालीम मुकम्मल कर चुका हूँ तो मैंने अपनी मेहनत पे और मैंने अपने यानी कि वालिदैन की सपोर्ट से या जैसे भी मैंने मुकम्मल की, वो मैं सारी बताऊँगा आपको। तो जिस तरह मैंने की और जिस तरह हमने लोगों की बातें सुनी वो बड़ी पेनफुल थी। आज उन बातों से निकल गए हैं। आज अल्हम्दुलिल्लाह हमें कोई वो बातें नहीं करता है। और मैं आपको बताऊंगा कि हमारा फैमिली बैकग्राउंड शुरू में कैसा था एंड देन अब जो है चीज़ें कैसे कैसे चेंज हुई हैं वक्त के साथ साथ। तो मैंने ये सोचा कि आपको ये सारा बताया जाए। मेरी इस स्टोरी से काफ़ी सारे लोगों को इस तरह की मोटिवेशन मिलेगी कि वो अपने जो है फ्यूचर में कामयाब हो सकते हैं। तो मैं स्टार्ट यहाँ से करूँगा। मुझे याद है कि हम पहली बात तो हम देहात में रहते थे और रहते हैं। हम देहात में थे तो हमारा स्कूल भी देहात में, आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि देहात के स्कूल में कितनी तालीम होगी, कितना मतलब कितनी पढ़ाई होती है देहात के स्कूलों में। तो हमने स्कूल जाना, वहाँ पे खेल खेल के वापस आ जाना एंड जो है कभी बस ये माइंड में होना कि आज ड्रिल है। बस ड्रिल कहते हैं कि वहाँ पे खेल हुआ करता था। एक ना यानी कि 6 क्लास से 8 क्लास तक ना हमें एक लेक्चर मिला करता था जिसमें हमने खेल कूद करनी होती थी या खेलने के लिए हमें मिलता था। तो मुझे याद है कि वो लेक्चर के लिए हमने सारा दिन ज़ाया करना होता था। हमने पढ़ना नहीं होता था, पढ़ते नहीं थे, बिल्कुल भी नहीं पढ़ते थे। 8 क्लास में पहुँच गया था, हमें अपना नेम भी लिखना नहीं आता था इंग्लिश में। हमने इस तरह की एजुकेशन की है। और फिर ये जो सक्सेस स्टोरी है एजुकेशन की, ये आप सुन के हैरान रह जाएंगे। काफ़ी अपसेट हूँ, अपने फ्यूचर के लिहाज से भी काफ़ी अपसेट हूँ। तो मेरे फ्यूचर की एक वजह ये भी है कि मैं ये इसलिए कामयाब नहीं होना चाहता कि मैं अपने लिए कामयाब बनूँ। मैं चाहता हूँ कि मैं इस तरह कामयाब हो जाऊँ कि मेरी वजह से लोगों को फ़ायदा हो, लोगों की जो है ज़िंदगी में आसानियाँ ला सकूँ। मैं इस तरह की कामयाबी चाहता हूँ, मेरी वजह से किसी का फ़ायदा हो, फिर जाके जो है ज़िंदगी जीने का मज़ा आता है। मैं आपको स्टोरी बताऊंगा कि हमने जो है जहाँ से हमारी परवरिश हुई है वह देहाती इलाका है। हम जब छोटे थे तो हमारे पास कपड़े नहीं हुआ करते थे, हम फटे पुराने कपड़े पहन के गुजारा करते थे। तो अब हो सकता है कि व्लॉग बनाते हुए मेरी आंखों में आंसू आएंगे, लाजमी, मुझे यकीन हो रहा है अभी मेरी अपनी हालत के ऊपर। तो हमने लोगों की बड़ी बातें सुनी हैं, ऐसी ऐसी बातें सुनी हैं ना, आपको बता नहीं सकता हूँ। हमने मुझे याद है कि एक दफ़ा मेरे कपड़े गंदे थे तो मुझे हम किसी की ना मिर्चें तोड़ने जाया करते थे उस दौर में, ठीक है। तो उस दौर मिर्चें तोड़ने के 100 रुपये या 80 रुपये एक कट्टे के मिलते थे, यानी कि वो गट्टू जिसको कहते हैं उसके। तो वो क्योंकि कपड़े तो हम खुद ही चेंज नहीं करते थे, इसमें फैमिली वालों का तो कोई कसूर नहीं होता, कपड़े होते ही नहीं थे। इस तरह की मतलब है कि गरीबी थी जो हमने फेस की है। कपड़े नहीं हुआ करते थे, फटे पुराने कपड़े हुआ करते थे। अच्छा, तो वो हमें औरतें बातें सुनाती थी, आपकी जो वालदा हैं वो आपको कपड़े नहीं धोके देती, ETC। तो मुझे उनकी बातों में काफ़ी दुख हुआ, यानी कि मैं काफ़ी हर्ट हुआ उनकी बातों से। तो उनको अब कैसे बताते कि ये उनको पता भी था कि इस तरह की इनकी मतलब सारी सिचुएशंस हैं। तो इस तरह फिर हमारे अपनों ने, उन्होंने तो चलो बहर वालों ने तो जो बातें की हैं उन्होंने की हैं, जो हमारे अपने थे वो हमारे पास आते नहीं थे, ठीक है। क्योंकि हम गरीब थे तो लोग ये सोचते थे कि बस इनके घर खाना पीना अच्छा नहीं है, सफाई का ख्याल नहीं रखते हैं, तो बस इनके पास आते थे। देन हमारे घर से कुछ ना खाना, ये सबसे बड़ा पेनफुल होता था हमारे लिए कि ये गरीब है, इनके घर से तो कुछ खाना ही नहीं है। अच्छा, तो गाइस हमने वो वाला वक्त देखा है।
मैं ये YouTube चैनल बना के बैठा हूँ या मैंने मास्टर कंप्लीट किए तो इसके पीछे मेरी ये कोई रीज़न नहीं है कि मैं किसी को नीचा दिखाऊं। मैं अगर कामयाब हो भी गया तो मैं अपनी कामयाबी लोगों के नेम करूँगा, ताकि जो हालात हमने देखे हैं वो कोई और ना देखे। मेरा YouTube चैनल बनाने का आपको खुदा को हाज़िर नाज़िर जान के ये कह रहा हूँ कि मैं ये डिसाइड मैंने जिस दिन चैनल बनाया था किया था कि अगर मेरा YouTube चैनल यानी कि अपग्रेड होता है, ग्रोथ करता है, तो मैं इसमें से 50% से भी मोर जो है वो गरीबों में इन्वेस्ट करूँगा, ठीक है, ताकि जो है लोग हमारी वजह से किसी के चेहरे के ऊपर मुस्कुराहट आ सके। तो लोगों ने तो हमारी मुस्कुराहट छीनी है, मुझे याद है, और हमारे रिलेटिव्स ने तो हमेशा हमें जो है नीचा दिखाने की कोशिश की है और हमें इस तरह उन्होंने गिराने की कोशिश की है कि आपको बता नहीं सकता हूँ। तो अब जो है असल स्टोरी मैं उसकी जानना चाहूँगा। तो हमारे पास कपड़े नहीं हुआ करते थे, हमारे पास जूते नहीं हुआ करते थे। हमने एक जूता पीर महल के नेम से चप्पल हुआ करती थी, बड़ी मशहूर है, अब भी होती होंगी। हमारे वालिद साहब वो ले आते थे तो हमें वो ऐसे लगता था कि इससे बड़ी खुशी हमारे लिए कोई है ही नहीं दुनिया की, और हम उसको साला साल ऐसे संभाल के रखते थे कि ये काश ये टूट ना जाए, क्योंकि और हमें नहीं मिलनी। तो हम एक ही चप्पल से 2-3 साल गुजार लेते थे, ठीक है। इस तरह हमने काफ़ी अरसा देखा। हमें ये भी याद है कि एक दफ़ा हमने रिलेटिव्स के पास जाना था, तो वो पीर महल की चप्पल न्यू आई थी, वो हमने पहनी। मेरे भाइयों ने बस कपड़े, वो जो स्कूल वाली वर्दी हुआ करती थी येलो कलर की, तब वो वर्दी हुआ करती थी, वो पहनी, तो वो पहन के चले गए। तो वो मोमेंट भी हमारे लिए किसी ईद से कम नहीं था। तो गाइस अब मैं बात करूंगा कि जिन लोगों ने हम पे बातें की हैं उनकी जानब ज़रा मैं मतवज्जा करना चाहूँगा। सबसे पहले तो मैं ये बताता चलूँ कि किसी रिलेटिव से हट के भी बड़े लोगों ने बातें की है। मुझे याद है हमारे एक इलाके का बंदा है, तो मैं तालीम जहाँ तक मैंने हासिल की है या कैसे की है ये भी मैं आपको सारी बताऊंगा। तो मुझे वो कहता है कि आप जो है पढ़ लेना, वालिद की तरह आप भी पेंचर वगैरह ना लगाना, ठीक है ना। तो मतलब उसने इस तरह कहा या उसने कहा पढ़ लो, आपने भी क्या वालिद की तरह पेंचर लगाने हैं। तो उसने तंजिया कहा, तो मुझे काफ़ी दुख हुआ। मैंने कहा हमारे वालिद को जो काम आता है वो कर रहे हैं, हमारा पेट पाल रहे हैं, ठीक है, हमें वो संभाल रहे हैं, तो लोगों को ये बात पेंचर लगा रहे हैं, ये जैसे भी लगा रहे हैं, काम कर रहे हैं, अपना मेहनत कमा किसी से मांगते तो नहीं है ना, वो खुद का कमाते हैं और जैसे भी है हमें अच्छा खिलाते हैं, जैसा भी खिलाते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो मुझे उनकी बात से बड़ा दुख हुआ। फिर गाइस मिडिल तक जो था हमारा 8 क्लास तक, वो तकरीबन मिडिल क्लास मैंने 2014 में पास की थी। 2014 की बात आपको बता रहा हूँ कि हमारे पास तब कपड़े पहनने तक नहीं हुआ करते थे, फटे पुराने कपड़े हुआ करते थे। एक सूट के साथ हमने साल गुजारना होता था, खाने के लिए अच्छा नहीं होता था, घर हमारा कच्चा होता था, बुरा हाल होता था, ठीक है। तो लोग हम पे बातें करते थे और शदीद किस्म की करते थे, और काफ़ी सारे लोग हैं वो जो हैं जब अब कभी मिलते हैं तो वो कहते हैं कि ये बदल कैसे गए हैं। मैंने ऐसी बातें भी सुनी हैं। तो मतलब है कि अल्लाह पाक ने वक्त बदल दिया है अल्हम्दुलिल्लाह। ये सारी स्टोरी का मैं ओवरव्यू आपको दे रहा हूँ, मगर इसकी डिटेल जो है मैं हर वीक में एक मरतबा अपनी स्टोरी को लाजमी शेयर करूँगा, ताकि जो लोग इसको देखेंगे उनमें मोटिवेशन आए और उन्होंने कभी भी डीमोटिवेट नहीं होना, अपने आप को आगे लेके जाना है। लोगों की बातों को आपने नेगेटिव नहीं लेना, पॉजिटिव लेके आगे बढ़ना है। आपने कामयाब होना है, अपने लिए नहीं, अपनी फैमिली के लिए, उन लोगों के लिए जो बातें आपको करते हैं ना, उनके लिए कामयाब उनको बन के दिखाओ कि हम बन गए हैं इस काबिल। लोग आपके रिलेटिव्स तो आप ये चाहते ही नहीं है कि आप आगे निकल जाएं, वो तो चाहते हैं कि ये भीख मांगे, ये जो है हमसे आगे निकल ही ना जाएं। उनको तो यही बड़ी तकलीफ़ रहती है। बहुत सारे हमारे भी ऐसे हैं, मगर मैंने कभी किसी से हसद नहीं किया है। मेरे जितने भी रिलेटिव्स हैं, मामू लोग हैं, जितने भी हमारे अपने हैं, जिनके साथ मेरे अब्बू लोगों की नहीं भी बनती, मैं उनके साथ भी जाके मिलता हूँ। इसलिए नहीं कि वो उनके दिलों में नफ़रत है, इसलिए कि ठीक है बस हमारे ज़िंदगी का पता नहीं है कितनी है, कब ख़त्म हो जानी है। ये नफ़रतों का जो बाज़ार है इसको गर्म नहीं रहना चाहिए। तो गाइस अब मैं ज़रा आपको बताता हूँ कि तालीम मैंने कैसे शुरू की और कैसे अपनी कंप्लीट की। इसी वीडियो में बताऊँगा। जस्ट आज मैं सिर्फ तालीम के ऊपर बात करूँगा। 2014 में मैंने मिडिल पास किया और तब मुझे अपना इंग्लिश में नेम लिखना भी नहीं आता था। लिटरली 2014 में मुझे अपना नेम भी इंग्लिश में शायद लिखना नहीं आता था।
तो आप क्या सोच सकते हैं कि इस तरह का स्टूडेंट आगे जाके क्या सर्वाइव करेगा। हमारे वालिदैन पढ़े हुए नहीं थे, उनको बेचारों को नहीं पता था कि इनको कहाँ पे तालीम दिलवानी है। उनको बस ये था कि ये पढ़ जाएँ, जमातें पास कर जाएँ। तो हमने यही सोच के बस जो है तालीम को स्टार्ट किया। तो 5वीं में क्लास में था तो मैंने एक दिन अब्बू को कहा, अब्बू मैंने तालीम छोड़नी है, तो मैंने जो है ना आपके साथ पेंचरों का काम करना है। अब्बू मेरे पेंचरों का काम करते हैं, टायरों को पेंचर वगैरह लगाते हैं। तो मैंने कहा अब्बू मैंने आपके साथ ये काम करना है। तो अब्बू ने कहा चलो 5 मुकम्मल कर लो फिर देखूँगा। अब्बू हमारे बहुत सख्त थे, हमें बहुत मारा भी करते थे, अब भी मार लेते हैं। कुछ अर्सा पहले मुझे उन्होंने मारा है, तो कोई मसला नहीं है, वालिद मारते रहते हैं। मैंने कभी भी इस चीज़ को नेगेटिव नहीं लिया। मैं तो खुश होता हूँ कि चलो जो है हमारी बेहतरी के लिए वो हमें डांटते तो हैं ना, हमें कहते हैं कि ऐसा करें, गलत काम से रोकते हैं। तो ये भी सबके पेरेंट्स नहीं करते, ये हमारे जो पेरेंट्स हैं वो भी काफ़ी सख्त हैं। तो ये भी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने जैसे भी हमें माशरे में हमारी परवरिश की है। हमें किसी किस्म हमारे वालिद इतने सख्त थे कि अगर बहस से कोई शिकायत आ जाती थी ना कि आज आपके बेटू ने ये काम किया है, तो उस दिन बस हमारी खैर नहीं हुआ करती थी और इतना मारते थे, हम 8-8 दिन सीधा लेट नहीं सकते थे। तो इस तरह हमारे अब्बू सख्त थे। तो अब्बू मुझे कहते हैं कि आप 5 कर लो, 5 करने के बाद जो है फिर आपको जो है ना आगे देखेंगे पढ़ाना है या फिर आपने काम करना है। तो मैंने कहा चले ठीक है, 5 हो गई। 5 करने के बाद मैंने जो है 6ठी क्लास में एडमिशन ले लिया। 6ठी, 7वीं, 8वीं, 7वीं, 8वीं, 6ठी और इन 3 क्लासेस में हम वो एक ड्रिल का लेक्चर हुआ करता था। ड्रिल मीन्स के वहाँ पे स्पोर्ट हुआ करती थी। तो बस उसी लेक्चर के ऊपर हमारा फोकस होता था कि अल्लाह करे अभी हमें वो जो है मिल जाए किसी ना किसी तरह, और फिर हम जो है बस खेलें, पढ़ाई की तरफ कोई तवज्जो नहीं थी। तो गाइस आई थिंक आज की वीडियो इतनी इनफ है। अगली वीडियो में मैं आपको इससे आगे जो मैंने स्टडी के लिए काविशें की हैं, कोशिशें की हैं और किस तरह पढ़ के मैंने अपने आप को एक ग्रेजुएटेड स्टूडेंट बनाया है, ये मुझे स्टूडेंट लाइफ में भी बातें सुनने को मिली हैं, वो भी मैं आपको बताऊंगा। और वो जो बातें थी वो सारी डिटेल से बताऊंगा। वीडियो काफ़ी लंबी हो जानी है क्योंकि इतनी सारी बातें हैं। एक वीडियो में अगर मैं बताऊंगा तो बहुत ज़्यादा लंबी वीडियो हो जाएगी, और ज़्यादा लंबी वीडियो में फिर जो है आपको पता है कि लोग इतने इंटरेस्टेड नहीं होते। तो बस शार्ट वीडियो बनाते हैं। तो कोशिश करते हैं कि छोटी सी वीडियो में जो है अपने आप को एक्सप्लेन करूं और अपने जो पास्ट को जो है वो एक्सप्लेन करूं। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अभी आपको बहुत मज़े की स्टोरी नेक्स्ट व्लॉग में मिलेगी देखने को। अल्लाह हाफिज़।